बोध गया के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, अर्जुन। वह बचपन से बुद्ध की शिक्षाएं सुनता आया था, पर उसका मन हमेशा एक प्रश्न में उलझा रहता। भगवान ने अगर हमें इच्छाएं दी हैं, तो फिर त्याग क्यों करना चाहिए? अगर हमें चीजें मिलती हैं, तो उन्हें छोड़ना क्यों चाहिए? उन्हें अपनी जरूरतें पूरा करने में प्रयोग करना चाहिए। ऐसा क्यों है? यह रीत क्यों है? भगवान ने क्यों बनाई? उसके मन में यही उलझन दिन रात बनी रहती। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलेगा और यह प्रश्न पूछेगा। वह बोध गया पहुंचा, बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पाता। मैं आपकी कथाएं हमेशा से सुनता आया हूँ, जो उसमें बताया गया है कि जीवन भर लोग धन, परिवार और मान सम्मान पाते हैं, और आप कहते हैं त्याग कर दो। अगर सब छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए शांति स्वर में कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा। इसे ध्यान से सुनना और समझना, अपने जीवन में इसे उतारना और देखना, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले वाराणसी में एक साधु रहता था। वह साधारण भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव घूमता और जीवन यापन करता। एक दिन एक धनी व्यापारी ने प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण का कटोरा भेंट किया। धीरे धीरे साधु उस कटोरे से मोह करने लगा। अब वह सोते समय भी उसे अपने पास रखता, हर समय डरता कि कहीं कोई चोर न ले जाए। उसका मन भिक्षा से हटकर कटोरे की रक्षा में लग गया। एक रात डाकुओं ने उसके आश्रम पर हमला कर दिया। साधु रोता हुआ कटोरे को पकड़कर बैठा रहा। तभी अचानक उसे बोध हुआ कि यह कटोरा ही मेरा डर बन गया है। अगर यह ना होता तो मैं आज चैन से सो रहा होता। वह उठकर नदी में गया और कटोरा पानी में बहा दिया। अगले ही क्षण उसका मन इतना हल्का हो गया कि उसने जीवन में पहली बार गहरी नींद सोई। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ अर्जुन, साधु को कटोरा छोड़ने पर क्या सच में कुछ खोया या उसे शांति मिली? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, सच में उसे छोड़ने पर ही सब मिला। पहले वह स्वर्ण कटोरे का दास था, अब वह स्वतंत्र हो गया। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सत्य है। जिसे पकड़ते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है, जिसे छोड़ते हो वही तुम्हारी स्वतंत्रता और सच्चा धन बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा, जिसे छोड़ो वही तुम्हारा मित्र बन जाता है, वही तुम्हें मिलता है। जिसे तुम त्याग दोगे वही तुम्हें मिल जाता है, जिसे तुम छोड़ दोगे वही तुम्हें मिलता है। अर्जुन की उलझन मिट चुकी थी। उसने प्रण लिया कि वह अब धन या सम्मान को पकड़कर नहीं बैठेगा, बल्कि उन्हें साधन की तरह उपयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर छोड़ देगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। पहले जिसे पाने के लिए वह भागता था, अब त्याग के कारण वही स्वतः उसके पास आने लगा। यही नई कथा हमें यह सिखाती है, अगर आप धन छोड़ने की मानसिकता रखते हैं तो धन आपको और अधिक मिलेगा। अगर आप सम्मान छोड़ देते हैं तो लोग स्वतः सम्मान देंगे। अगर आप संबंधों पर अधिकार छोड़ देंगे तो प्रेम और गहराई और बढ़ेगी। जिसे छोड़ दो वही मिलता है। इसे फिर बुद्ध ने और भी गहराई से समझाने के लिए अपने शिष्यों को फिर से एक कथा सुनाई, एक सत्य घटना सुनाई।
बुद्ध ने कहा, काशी के समीप एक छोटे गांव में एक साधारण किसान रहता था। देवदत्त उसके पास छोटी सी जमीन, बैल और एक प्यारा सा बेटा अर्जुन था। पत्नी का देहांत जल्दी हो गया था, इसीलिए देवदत्त ने अर्जुन को ही अपनी दुनिया बना लिया। अर्जुन जब छोटा था तो पिता उसे गोद में लेकर खेतों पर जाते और उसे माता और पिता दोनों का प्यार लुटाते। काम करते समय उसे गीत सुनाते, कहानियां सुनाते। देवदत्त का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन बेटे की मुस्कान देखकर उसकी थकान मिट जाती। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, पिता की चिंता भी बड़ी हुई। वह चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, आदमी बने। देवदत्त ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए खेत तक बेच दिया, पास के नगर में उसे पढ़ाने भेजा। लेकिन दिल से वह हमेशा डरता रहा कि कहीं बेटा उसे भूल ना जाए। हर दिन वह उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहे, मुझे कभी ना छोड़े, हमेशा मेरे साथ रहे। यह मोह धीरे धीरे उसके भीतर एक चिपकन बन गया। हर रात वह सोचता, अगर बेटा मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे जी पाऊंगा। अर्जुन ने नगर में पढ़ाई पूरी की और व्यापार में लग गया। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वह नगर का सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, लेकिन सफलता के साथ साथ दूरी भी बढ़ी। वह पिता से मिलने कम आता और जब आता तो व्यवस्था की बातें करता। देवदत्त हर बार उसे रोकना चाहता, पर कहीं ना पाता कि बेटा आप मेरे पास रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये उसे कहने की हिम्मत नहीं होती। उसका मोह और बढ़ता गया। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि गौतम बुद्ध समीप ही बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। देवदत्त ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाकर उनसे मिलूं, शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वह बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान, मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज वह मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। मैं उसे पकड़ कर रखना चाहता हूँ, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, पर वह फिसलता जा रहा है। मैं क्या करूँ? मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। जब वह छोटा था उसकी माँ गुजर गई थी। मैंने ही उसे माँ और पिता, भाई और बहन सबका प्यार दिया, लेकिन अब वह मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, जिसे पकड़ते हो वही छूट जाता है, जिसे छोड़ दोगे वही सच्चे रूप में तुम्हारा बन जाता है। बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो तुम्हारे हाथ में मिट्टी की मुट्ठी है। अगर तुम उसे कस कर पकड़ोगे तो मिट्टी उंगलियों के बीच से गिरती जाएगी, लेकिन अगर तुम हाथ खोल दो तो मिट्टी तुम्हारे हाथ पर ही ठहरी रहेगी। संबंध भी ऐसे ही हैं, जितना कसकर पकड़ते हो उतना वे दूर हो जाते हैं, जितना छोड़ देते हो उतना प्रेम लौट कर आता है। देवदत्त की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार समझा कि उसका मोह ही उसकी पीड़ा का कारण है। उस दिन के बाद देवदत्त ने अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी। जब अर्जुन नगर से घर आता तो वह उसे रोकता नहीं, मुस्कुरा कर कहता, बेटा तेरा जीवन तेरा है, तू अपनी राह चल। पहले तो अर्जुन को लगा कि पिता उदासीन हो गए हैं, लेकिन
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पिता का प्रेम और भी गहरा हो गया है, क्योंकि अब उसमें सुमित तो नहीं है। पहले वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने बेटे को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अब वह बदल चुका है। अब उसने अपने बेटे को पूरी आज़ादी दे दी थी कि वह खुलकर उड़े और अपने करियर, अपने धंधे पर ध्यान दे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। वो चाहे सो कर सकता है, उसे मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया। अर्जुन ने देखा कि नगर में उसे धन, वैभव सब मिला, पर सच्ची शांति नहीं मिली। उसे हर बार पिता की सहज मुस्कान याद आती। उसे हमेशा बचपन की यादें सताने लगीं। एक दिन अचानक उसके भीतर पिता के लिए प्रेम उमड़ा। उसे बचपन से लेकर और बड़े तक सारी यादें एक साथ परेशान करने लगी, और उसे पिता की इतनी याद सताने लगी कि वह परेशान हो गया। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता के साथ गलत किया है। मेरे पिता ने मेरी माँ के न होने पर भी मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। मैंने अपने पिता को ऐसे छोड़ दिया। मेरे पिता ने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। अब उनका बुढ़ापा अकेले कैसे कट रहा होगा। वह सब कुछ छोड़कर गांव लौटा। उसने पिता के पैर में गिरकर कहा, पिताजी, आपने मुझे कभी बांधने की कोशिश नहीं की। यही कारण है कि आज मैं अपनी इच्छा से आपके पास लौटा हूँ। अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। देवदत्त की आंखों ने आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। उसने समझ लिया कि बुद्ध का वचन कितना सत्य था, जिसे छोड़ो वही लौट कर मिलता है। यह कथा हमें यही सिखाती है, संबंधों में सुमित्व मत रखो, मोह छोड़ो, प्रेम अपनाओ। त्याग में ही सच्चा सुख है। माता पिता यदि बच्चों को पकड़ कर रखने की जगह उन्हें स्वतंत्रता दें, तो वही बच्चे प्रेम से लौट कर आते हैं। प्रेम सुमित्व से नहीं, स्वतंत्रता से गहराता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, त्याग ही वास्तविक संपत्ति है। जिसे छोड़ते हो वही शुद्ध रूप में वापस आता है, जिसे पकड़ते हो वही छूट जाता है। इस तरह पूरी कथा हमें यही बताती है कि त्याग ही प्राप्ति का मार्ग है। जिसे छोड़ दो वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार बनकर लौटता है, और जिसे बांधने की कोशिश करते हैं वह हमसे दूर चला जाता है। जिसे आप पास रखना चाहते हैं वह पास नहीं रहता है, लेकिन जब उसे तुम छोड़ दोगे तो एक दिन वही लौटकर वापस आएगा। अगर आपने किसी के लिए त्याग किया है तो वह त्याग किसी दिन आपके पास वापस जरूर लौट कर आएगा। इसीलिए किसी भी रिश्ते को बांधने की कोशिश ना करें, उसे खुला छोड़ दें। देखते हैं कि रिश्तों में प्रेम और व्यवहार और भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी रिश्ते को आप हद से ज्यादा मोह माया में बांध लेंगे तो एक दिन वह तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा और तुमसे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर जो इंसान मोह माया छोड़कर त्यागने की इच्छा रखते हैं, वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। इसीलिए हमेशा त्यागने की भावना रखें, बांधने की नहीं। रिश्तों में आज़ादी रखें, बंधन नहीं। तभी आप उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।